जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आपका भाई निशु नामदेव। जय हो चिलकाना धाम की, जय हो हारे के सहारे शाम की। चिलकाना गांव वही पवित्र स्थान है जहां पर बाबा श्याम बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया था और चिलकाना धाम को कलयुग का सर्वप्रथम तीर्थ स्थान का नाम दिया था। दोस्तों, दुनिया में अनेकों मंदिर हैं, हर एक की अपनी कहानी और रहस्य है। ऐसे ही एक मंदिर हरियाणा राज्य के पानीपत सीमाल का कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चिलकाना गांव में है और अब यह गांव चिलकाना धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ राजस्थान सीकर में बसे खाटू श्याम का मंदिर है। क्या आप जानते हैं कि इस चिलकाना गांव में क्यों बसे है खाटू श्याम? चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी। कहते हैं कि चिलकाना गांव वही पवित्र स्थान है जहां बाबा श्याम बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया था और चिलकाना धाम को कलयुग का सर्वप्रथम तीर्थ स्थान बनाया था। चिलकाना गांव का संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है। पांडव पुत्र भीम के बेटे घटोत्कच की शादी दैत्य की पुत्री कामकंठा के साथ हुई थी और इनका एक पुत्र बर्बरीक था। कहते हैं कि बर्बरीक को देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिला हुआ था और उनकी आराधना से बर्बरीक को 3 बाण मिले हुए थे जिससे वह सृष्टि का अंत कर सकते थे। कथाओं के अनुसार बर्बरीक की मां को संदेह था कि पांडव महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते। वहीं अपने बेटे बर्बरीक की शक्ति देख उन्होंने वचन मांगा कि तुम युद्ध देखने जाओ, लेकिन अगर वही तुम्हें युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने वाले का ही साथ देना है। मां के लाडले बर्बरीक ने अपनी मां की बात मानी और वचन दिया कि मैं हारने वाले का ही साथ दूंगा, इसलिए उन्होंने हारे का सहारा भी कहा जाता है। इसके बाद बर्बरीक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। पांडवों का पल्ला कमजोर था। जब बर्बरीक पहुंचे तब तक पांडव मजबूत हो गए थे, लेकिन बर्बरीक को तो हारे का सहारा बनना था। वहीं अगर वह कौरवों का साथ देते तो पांडव हार जाते। इसे देखते हुए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के पास पहुंचे और बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पीपल के पत्तों में छेद करने के लिए कहा। साथ ही एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। वही बर्बरीक ने एक ही बाण से सभी पत्तों में छेद कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा एक पत्ता रह गया। तब बर्बरीक ने कहा आप अपना पैर हटाएं, क्योंकि बाण आपके पैर के नीचे पत्ते में छेद करके लौटेगा। वहीं उनका पराक्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने कहा कि मैं अपना शीश दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश दान नहीं मांगता। आप मुझे सच बताइए कि आप कौन हैं? वहीं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए तो बर्बरीक ने उनको पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए और धरती पर केवल 3 ही महाबली हैं, एक मैं, दूसरा अर्जुन और तीसरे तुम, क्योंकि तुम पांडव कुल से हो। रक्षा के लिए तुम्हारा यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और कलयुग में आपको हारे के सहारे के नाम से जाना जाएगा। खाटू श्याम के नाम से आपकी पूजा होगी। श्याम मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद है, जिसे मध्य युग में महाभारत के समय में वीर बर्बरीक ने अपने बाणों से बांधा था। वहीं ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त बाबा श्याम से मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नतें कभी खाली नहीं होती। मंदिर का खुलने का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक है। मंदिर में हर एकादशी को जागरण होता है। फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी व द्वादशी को श्याम बाबा के दरबार में विशाल मेले का आयोजन होता है और दूर दूर से भक्त अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। वर्ष 1989 में मंदिर कमेटी का गठन हुआ। श्याम भक्त बाबा मनोहर दास की समाधि भी। भक्तों, चिलकाना धाम मंदिर को देखने के बाद मैं बाबा मनोहर दास का मंदिर भी आपको अलग वीडियो में दिखाऊंगा, जो इस वीडियो के बाद शुरू होगी। श्री श्याम मंदिर समिति का रजिस्टर, यह जो आप देख रहे हैं ये ऑफिस है और यह मंदिर के अंदर एक झंडा है। काफ़ी बड़ा मंदिर है बाबा श्याम का चिलकाना धाम में और बहुत ही खूबसूरत है। एक खूब बड़ा तालाब है, आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि अपने तीर्थ स्थानों पर जब भी हम दिव्य दर्शन करने जाते हैं
तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। ये सब यहाँ पर प्रसाद फूल वगैरह की दुकानें हैं, किसी भी भक्त को कहीं से कोई परेशानी ना हो प्रसाद वगैरह में, वो सब है यहाँ पर। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ एक नए मंदिर के साथ मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपने भाई निशु नामदेव को आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।